नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि CSIR नेट लाइफ साइंस 2019 जो नवंबर में एग्जामिनेशन हुआ है उसके सवाल को एनालिसिस करेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो का जो भी कंटेंट है CSIR नेट लाइफ साइंस मेंबर के कंट्रीब्यूशन से बना रहे। आइए हम लोग देखते हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा होगा तो आप उसको देख सकते हैं। और आइए हम लोग पार्ट थर्ड को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन बेस पर था और ये इवनिंग सेशन में आया था। काफी सिंपल सवाल था और आपको बताना था कि आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन का अगर आपको एग्जाम्पल मालूम होता और साथ साथ देखना था उसमें कि कौन सा टाइप का वन का है, टाइप वन या टाइप थर्ड का है। तो उसके एग्जाम्पल्स में आपको एलिफेंट अगर ध्यान रहता है, एलिफेंट जो है के सिलेक्शन की तरह होते हैं और साथ साथ वो टाइप वन की तरह बिहेव करते हैं। और आर सिलेक्शन ऑस्टर फिश प्रोबैक्टीरिया, आर सिलेक्शन जो टाइप थर्ड सर्वाइवलशिप कर्व को फॉलो करता है। अगर ये आप जानते, काफी सिंपल सवाल था, आप इसको बना सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला एक सवाल था जिसमें सवाल पूछा गया था कि फैक्टर प्रोवाइड स्टेबिलिटी आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज है, जब आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स पर बाइंड करते हैं तो कौन सा जो फैक्टर है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। काफी सिंपल और सरल सवाल था और उसका आंसर जिस तरीके से स्टूडेंट बता रहे हैं कि इस तरह का सवाल अगर क्वेश्चन था तो उसका सिग्मा फैक्टर अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं एक सवाल था जो कि टी स्नेयर और वी स्नेयर से एसोसिएटेड था और बता रहे थे जैसा स्टूडेंट की कुछ फास्फोराइलेशन के बारे में पूछा जा रहा था। तो मान ली किस मॉलिक्यूल फास्फोराइलेटेड होता है, तो ये शायद ये रैप 3 GTP के बारे में शायद पूछा जा सकता था। और यह काफी कंसिस्टेंट इस टॉपिक से सवाल से पूछे जाते हैं। पिछले साल भी इस टॉपिक से सवाल से पूछे गए थे। और अगले सवाल की ओर हम देखते हैं FADH और NADH। तो आपको पूछा गया था कि NADH और FADH है और इस तरह का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना के दिया गया था और फाइनली में दिखाया गया था कि आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ऑक्सीजन है और पूछा गया था कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो आपका वो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता। क्लोरोप्लास्ट में NADH और FADH इस तरीके से नहीं होते हैं, वहाँ NADPH2 होते, तो उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिफरेंट होता। आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए। अब देखते हैं प्लांट नाइट्रोजन अपटेक। जैसा कि आप जानते हैं कि वातावरण में बहुत सारे नाइट्रोजन है जिसका डायरेक्ट प्लांट अपटेक नहीं कर सकते हैं पौधे। तो पौधे जो प्लांट अपटेक करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में अपटेक करते हैं NO3- और अमोनिया के फॉर्म में भी अपटेक करते हैं। आप देख सकते हैं पौधे अपटेक कर रहे हैं। अगर ये बात आप जानते हैं तो उसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होता है जो नाइट्रेट और अमोनिया बोथ दोनों। एक और सवाल पूछा गया था जो कि इफेक्ट ऑफ मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन से पूछा गया था और इसमें पूछा गया था और बताया गया था कि क्या इफेक्ट ऐसा कुछ होता है। तो आप जैसे जानते हैं कि जो एसिटाइलेशन है जो यूक्रोमेटिन में होता है जो लूज बाइंडिंग को प्रमोट करता है, जबकि मिथाइलेशन जो है लो और नो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी और डेंसली पैक्ड रीजन में होता है। मैंने इससे अलग से भी वीडियो बनाया है मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन से संबंधित, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मैंने आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। कंसिस्टेंट से एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं या कोई नया सवाल नहीं है। अगर आप इस सवाल को नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को कंपटीशन में पीछे कर रहे हैं। आइए हम लोग और सवाल को देखते हैं। एक सवाल था कि C3 प्लांट पाथवे के बारे में कुछ पूछा गया था और पूछ के बताया गया था कि वो पाथवे में कहाँ कैसे एसोसिएटेड होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और रीजनरेशन ऑफ RABP। शायद पूछा गया था कि कार्बन मॉलिक्यूल शायद कहाँ से एसोसिएट होते, तो माइट भी स्टेज फर्स्ट में कार्बन फिक्सेशन, ये आंसर हो सकता था।
हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाए जो स्टूडेंट समझाए, लेकिन इतना ही बता रहे थे कि C3 पाथवे प्लांट पाथवे से पूछा गया था। माइट भी अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये एक तो था सर्केडियन रिदम कंट्रोल। ये जो सवाल है साजदा ने हमें बताया कि ये सवाल पूछा गया था और इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा क्या कि कौन से जो मतलब रीजन है हाइपोथैलेमस या न्यूक्लियस से कौन से रीजन है जो इस चीज को फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो SCN सुपर चिमेस्टिक टिश्यू न्यूक्लियस जो है इसका जो होगा जो कि अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो कि अगर आपने बनाया। ये थोड़ा डिफिकल्ट तरह का सवाल था, इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते हैं जनरली। ये थोड़ा सा आपको तो सब बनाना भी नहीं, आपके लिए तो ऑप्शन रहता है, जो आप सही हो वो बना सकते हैं। अब देखिए एक और सवाल पूछा गया था सुपरमिडीन, और ये प्लांट हार्मोन से संबंधित है और पूछा गया था कि किसको किस फैमिली को या किससे बिलोंग करता है या किसको इंड्यूस करता है, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें का जो आंसर होगा जस्मोनिक एसिड होगा। अगर आपने जस्मोनिक एसिड बनाया होगा तो ये आंसर आपका क्या होगा, सही होने का चांसेस हो सकता है। और ये जस्मोनिक एसिड क्या चीज में होता है, एबायोटिक स्टेज जो होते हैं प्लांट में उसी में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इकोटोन काफी क्लासिकल सवाल है, इसको आपको जानना चाहिए, इससे सवाल पूछे जाते हैं। और इकोटोन क्या है, जैसे दो इकोसिस्टम इस तरह का है, अलग अलग है, तो उसके बीच का जो बफर जोन है इसको इकोटोन हम लोग बोलते हैं, जहां पर क्या होता है मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है। तो पूछा गया था कैसे कहां पर कहां डाइवर्सिटी होती है। अगर आपने इसको बनाया होगा तो ये जरूरी है कि आपको जानना चाहिए और बनाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है क्लासिकल सवाल है जो अक्सर पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग और सवाल को देखते हैं। जैसे एक सवाल आपसे पूछा गया था लिंकेज टू फाइंड द जीन ऑर्डर। अगर आप लिंकेज करना, लिंकेज से संबंधित गैमिट बनाना, उसमें परसेंटेज दिया हुआ है तो आप उससे पेरेंटल गैमिट सिंगल गैमिट निकाल के आप जीन ऑर्डर को निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से गैमिट फॉर्मेशन का वीडियो बनाया है और मैं आपको कहता हूं कि एक बार आप जरूर देखें गैमिट फॉर्मेशन जेके बायोलॉजी क्लासेस। आपकी सारी जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी। एक बार जरूर देखें। अगर आप देखते हैं तो लाइक करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। एनीवे हम लोग आगे देखते हैं। लिम्ब डेवलपमेंट, यह काफी क्लासिकल टॉपिक है डेवलपमेंट बायोलॉजी का, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो लिम्ब डेवलपमेंट अगर आप जानते थे तो इस टॉपिक से संबंधित जो सवाल आए थे बना सकते थे, काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। अब देखिए एक और जो सवाल था एग्रोबैक्टीरियम से था, जो एग्रोबैक्टीरियम से संबंधित कैसे इन्फेक्शन काउज करते हैं और इसे क्या जो रिलेशन है, कैसे कौन कौन से जीन इस तरीके से रिलेशन है और कैसे काम करते हैं, ये सवाल पूछा गया था। तो अगर आप जानते हैं तो बना सकते थे। और आपको जानना चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जो जीन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से हम जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियर है, तो अगर आप जानते थे इसको बना सकते थे। काफी सिंपल सवाल था। जैसे बैक्टीरिया अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद क्या होता है, कहने का मतलब क्या कि सेंस करता है फिनोलिक कंपाउंड जो सेंस रिलीज किया जाता है प्लांट सिग्नल्स के थ्रू, तो बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद डिफरेंट जो वीर जून के उसको फास्फोराइलेशन के बाद एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होने के बाद वो बेसिकली प्लांट में इन्फेक्ट होकर क्या होता है, अटैचमेंट होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं और एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल था और सिंपल सवाल था एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड, और इस तरह के सवाल कंसिस्टेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर इन सारे सवाल को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ऑल टुगेदर सवाल जो था काफी सिंपल और सरल था। खास करके बी पार्ट के सवाल काफी क्लीन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जैसे मेरे स्टूडेंट ने बताया। और सेक्शन सी में कुछ ऐसे सवाल थे जो क्वाइट डिफरेंट थे। अल्टीमेटली आपको तो 25 सवाल ही बनाना है, तो गिवन सेट हम इसको कह सकते हैं कि जो सवाल पूछे गए थे मीडियम स्तर के सवाल पूछे गए थे, न बहुत ज्यादा भारी था न बहुत क्या था, हल्का था। जो अगर आप पढ़ते हैं रेगुलर कहीं से एसोसिएटेड हैं तो निश्चित आप सवाल को बना सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं तो ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आप स्कोर करते हैं समथिंग अबाउट 60%, तो अपने आप को श्योर करिए कि आपको नेट मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अबाउट 50 समथिंग लाइक दैट। ओबीसी के लिए 48%, एससी एसटी के लिए अबाउट 40 और 32 और पीडब्ल्यूडी के लिए 25%। ठीक उसी तरीके से जनरली जो नेट जो लेक्चरशिप के लिए होता है जिसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलता है, उसके लिए आपका जो अबाउट 5% क्या होता है, नेट जेआरएफ से कॉरस्पॉन्डिंग कम होता है। तो अगर आप 49% 48% आते हैं तो अपने आप को सेफ जोन में कर सकते हैं, कम से कम नेट आपको मिल सकता है अगर आप ऑन रिजर्व से हैं तो। बाकी डब्ल्यूएस के लिए अबाउट 43 44%, 40 से 45 4% और
30 से 35% और इसी तरीके से पीडब्ल्यू के लिए 25%। ये जो एनालिसिस जो इसका बेसिक जो एनालिसिस है, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से आता है। इसके आधार पर तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न प्रीटी मच सिंपल है और सिमिलर टाइप के सवाल कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सवाल पूछा गया था काफ़ी हार्ड था, डिफरेंट था। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जेके बायोलॉजी क्लास पर बहुत सारे जो वीडियो हैं सीएसआर नेट से संबंधित सिंपल सरल भाषा में मौजूद हैं, जिसको आप देख सकते हैं और उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।